दोस्तों मैं आज एक रोमांटिक सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों आज की सीरीज हमारी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। दोस्तों आप सभी से मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि सीरीज के लास्ट तक बने रहना। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम लुसाउसी होता है, जो कि एक सोलो ट्रिप पर आया हुआ था एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कल आपको हॉस्पिटल टाइम पर आना है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि लुसाउसी आनसिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। फिर लुसाउसी कहता है कि वो हॉस्पिटल टाइम पर पहुंच जाएगा और तभी नेटवर्क इशू की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और तभी अचानक से उसे एक बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसकी आवाज को फॉलो करते हुए वो वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो बकरी तो घायल होती है, इसलिए वो वहाँ से उस बकरी को रेस्क्यू करता है। दूसरी तरफ हमें कहानी की हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है येसिलांग, जो कि इसी गाँव के पहाड़ी इलाके में एक डॉक्टर है, जहाँ पर वो एक ओल्ड मैन को दवाइयाँ देती है और उसे शराब वगैरह पीने से मना करती है। वो ओल्ड मैन येसिलांग को बताता है कि एक वाइन सेलर आया हुआ है गांव में जो कि महंगी इम्पोर्टेंट वाइन बेच रहा है, और उस ओल्ड मैन ने भी कुछ बोतल खरीदी होती हैं जिसमें वो एक बोतल क्लिनिक के डायरेक्टर को भी देता है, जिससे हमें पता चलता है इस क्लिनिक में एक ओल्ड कपल भी रहते हैं जो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। फिर येसिलांग डायरेक्टर को भी वाइन पीने से मना करती है, पर डायरेक्टर तो अपनी वाइफ के साथ चेस खेलने में बिजी होते हैं और तभी येसिलांग को उसकी मॉम का कॉल आता है, तो वो उनसे बात करने के लिए बाहर आती है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। येसिलांग की मॉम को येसिलांग की बहुत ज्यादा फिक्र होती है, तो येसिलांग उन्हें झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। ये शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते और वेदर भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। मॉम येसिलांग को कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आने के लिए कहती हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा टाइम से घर नहीं गई है, क्योंकि अकेले शहर में रहने की वजह से उसकी मॉम को फिक्र थी। और येसिलांग यहाँ पर एक और झूठ बोल देती है कि उसका यहाँ पर एक बॉयफ्रेंड भी है, इसलिए वो अपनी मॉम को टेंशन ना लेने के लिए कहती है, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है। लेकिन इस बार उल्टा उसकी मॉम उसके बॉयफ्रेंड को होम टाउन आने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले येसिलांग कुछ कहती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और तभी सिलांग बकरियों को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर एक बकरी मिसिंग होती है और तभी सिलांग उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। और इधर हमें लुसाउसी को दिखाया जाता है जिसकी कार पहाड़ों पे से पत्थर गिरने की वजह से फंस जाती है और कुछ पत्थर उसकी कार पे भी गिर जाते हैं, जिससे उसकी कार डैमेज हो जाती है। दोस्तों मैं इससे आगे लुसाउसी को लू कहूंगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना, जिससे लू को भी काफी ज्यादा चोटें आती हैं। तो वो कार की विंडो को तोड़कर बकरी को बाहर लेकर चला आता है और आसपास हेल्प के लिए बुलाने लगता है। काफी अंधेरा भी हो चुका था। इधर येसिलांग भी टॉर्च लेकर बकरी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद येसिलांग को बकरी की आवाज आती है और जहाँ से आवाज आ रही थी उधर सामने की तरफ से लू उसे दिखता है जो कि बकरी को लेकर खड़ा था, तो वो उस पर टॉर्च मारती है और फिर इसके बाद ये तीनों क्लिनिक के अंदर जाते हैं, जहाँ पर येसिलांग तो उसे बकरी चोर समझ रही थी, लेकिन फिर भी येसिलांग लू को फर्स्ट एड देकर वो सबूत थी कि तुम बकरी को लेकर कहाँ जा रहे थे। लू कहता है कि मैं कोई बकरी चोर नहीं हूँ, मेरे कपड़े देखकर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या मैं तुम्हें एक चोर लगता हूँ। उस बकरी को चोट लगी थी इसलिए मैंने उसे रेस्क्यू किया। और तभी लू के पैरों में काफी तेजी से दर्द हो रहा था और तभी लू येसिलांग से एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है। फिर येसिलांग कहती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है, यहाँ का रास्ता पत्थरों के गिरने की वजह से बंद हो चुका है और टावर भी टूट चुके हैं और यहाँ के पास के हॉस्पिटल में भी कांटेक्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं है। लू कहता है कि मेरा सर घूम रहा है, तुम मेरा सिटी स्कैन करा दो, जिस पर येसिलांग कहती है कि ये सिर्फ एक छोटा सा क्लिनिक है, यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं है, अगर ज्यादा ही सीरियस होगा तो हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तो वो डायरेक्टर को बुलाती है लू को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे काफी सालों बाद डिसलोकेशन का कोई केस आया था, इसलिए वो दोनों डायरेक्टर आकर लू को चेक करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर लू घबराते हुए कहता है कि मुझे चेक नहीं करवाना। फिर डायरेक्टर बताते हैं कि कोई डिसलोकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हल्की सी मोच आई है। फिर डायरेक्टर की वाइफ कुछ ही देर में लू को पेट ठीक कर देती है और तभी यहाँ पर बिजली भी चली जाती है और तभी लू उन्हें थैंक यू कहता है। तो येसिलांग उसे ट्रीटमेंट की फीस 50 युआन बताती है, पर लू का तो फोन और वॉलेट कार में ही रह गए थे, इसलिए वो कहता है कि कल सुबह वो तुम्हारे पैसे लौटा देगा। काफी ज्यादा रात भी हो चुकी थी, इसलिए डायरेक्टर उसे घर रुकने के लिए कहते हैं, पर येसिलांग तो उसे अब भी बकरी चोर समझ रही थी, इसलिए वो उसे मना कर रही थी। पर लू कहता है कि डोंट वरी, आपके इस एहसान के लिए मैं सिटी स्कैनर और मेडिकल दवाइयाँ डोनेट करूंगा। ये बात सुनकर तो डायरेक्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर येसिलांग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उल्टा उसे लग रहा था कि लू जाओ तो बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है और वो बस फालतू में ही बातें बना रहा है। पर डायरेक्टर की वाइफ लू को फ्रेश होने के लिए कहती है और वो सभी के लिए खाना बनाने के लिए जाती है। इधर येसिलांग न्यूज सुन रही होती है
जिसमें उसे पहाड़ी इलाके के बारे में और वेदर के बारे में पता चलता है, जो कि काफी ज्यादा खराब है और थंडरस्टॉर्म की वजह से टावर और काफी ज्यादा चीजें टूट चुकी थी। वहाँ पर ये सिलांग डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर रही होती है, जहाँ पर उसे लू पर डाउट होता है कि उसके कोई नेक इरादे नहीं है। तो उसे याद आता है कि ये शायद वही वाइन सेलर होगा, इसलिए वो बाहर डायरेक्टर के साथ नोटिस बोर्ड पढ़ने के लिए जाती है, जहाँ पर उस वाइन सेलर के बारे में नोटिस आया हुआ था कि एक अनजान आदमी इम्पोर्टेंट वाइन बचाकर एक नकली वाइन बेच रहा है। इसलिए ये सिलांग को लू पर डाउट होता है कि यही वही वाइन सेलर है। तो वहाँ से लौटकर ये सिलांग नहाने के लिए लू को बाथरूम दिखाती है और ज्यादा गर्म पानी यूज करने से मना करती है। नहाने के बाद सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर लू खाना खाने से पहले चॉकी स्टिक को टिश्यू पेपर से साफ करता है। इसे देखकर ये सिलांग को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर लू चिकन खाने के लिए जाता है, तो ये सिलांग उसे रोक कर कहती है कि एक मुर्गी 300 युआन की है, इसलिए फ्री के खाने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। ये सुनकर तो लू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो एक पीस उठाकर उससे कहता है कि मैं एक पीस का 300 युआन पे करूंगा। जिस पे ये सिलांग कहती है कि ठीक है फिर पैसे निकालो। जिस पर लू कहता है कि लिख लो, मैं कल ही तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। इसकी बात सुनकर ये सिलांग को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। फिर लू कहता है कि कसम से मैं कल तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। पहाड़ के ऊपर से कुछ पत्थर गिरने की वजह से वहाँ पर मेरी कार डैमेज हो गई है, जिसके अंदर मेरे फोन और वॉलेट है। मैं सुबह को वहाँ पर जाकर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। ये सिलांग ये सुनकर अंदर की तरफ जाती है और वहाँ से एक डायरी लेके आती है और काउंट करके गिनने लग जाती है कि उसने कितने पीस चिकन खाए। खाने के बाद ये सिलांग टोटल पैसे काउंट कर लू से उस पर सिग्नेचर करने के लिए कहती है। इसके बाद लू सिग्नेचर कर देता है और सिग्नेचर करने के बाद लू उससे कहता है कि मैं कहाँ पर सोऊंगा। तो ये सिलांग उसे उसके पेशेंट रूम में लेके जाती है, जहाँ पर काफी ज्यादा मच्छर लग रहे थे। ये सिलांग लू से कहती है कि तुम्हें यहीं पर सोना होगा। और ये सिलांग तभी लू के कंधे पर एक कीड़ा देखती है, जिसके बारे में लू को बताने पर लू तो डर के मारे चेयर पर चढ़ जाता है। लू को ऐसे डरता हुआ देखकर उसे और ज्यादा डराने के लिए उसे कहती है कि रात को तो यहाँ पर कई तरह के कीड़े आते हैं, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है। और एक बात ध्यान रखना, कुछ तो बहुत बहुत बड़े होते हैं जो कि कान में भी चले जाते हैं, इसलिए तुम थोड़ा संभल कर रहना। सिलांग उससे ये सब कहकर अपने रूम में चली जाती है। पर ये सिलांग को दरवाजा बंद करते टाइम लू डरते हुए भागकर वहाँ पर आता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे वहाँ पर नहीं सोना, क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? मैं इसके लिए भी कल सुबह तुम्हें 300 युआन पे करूँगा। फिर ये सिलांग उससे कहती कि चिकन के पीस का भी 300 युआन और रूम में सोने का भी 300 युआन, ये तो सही नहीं है। फिर लू कहता है कि मैं 1000 या 2000 भी युआन पे कर सकता हूँ। पर ये सिलांग को तो उसकी बातें बकवास लग रही थी, इसलिए उसे उसकी बातों पर बिलीव भी नहीं था। लेकिन लू को डरता हुआ देखकर उसे सोने के लिए कह देती है और वो खुद पेशेंट रूम में सोने के लिए मान जाती है। फिर इसके बाद लू उसे थैंक यू कहता है और उससे कहता है कि तुम अभी भी मुझसे बकरी के लिए गुस्सा हो। मैं सच में उस बकरी को चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि मैंने उसे बचाया था। जिस पर ये सिलांग कहती है कि मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ। ये सिलांग नकली शराब की बोतल उठाकर कहती है कि मैं तुमसे इस बात से गुस्सा हूँ कि तुम नकली वाइन बेचते हो। तुम इस गांव के भोले वाले लोगों को ये नकली शराब बेच रहे हो और उनके पैसे लूट रहे हो। जिस पर लूसाओ कहता है कि मैं कोई वाइन सेलर नहीं हूँ, मेरी शहर में कंपनी है और मैं मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। पर ये सिलांग को तो उसकी बातें झूठ लगती हैं, इसलिए वो उससे गुस्से से कहती है कि तुम अपना झूठ बंद करो। और तभी लूसाओ को तकिए से एक बुक गिर जाती है, जिसके अंदर एक फोटो होता है। इस पर लू ये सिलांग को उस फोटो को दिखाता है। ये सिलांग उस फोटो को देखकर तुरंत ही उसे फाड़ देती है और इस रूम की एक भी चीज को हाथ लगाने से उससे साफ मना कर देती है और उससे कह के जाती है कि तुम्हें चोट लगी है और तुम मेरे पेशेंट हो, इसलिए तो मैं तुम्हें झेल रही हूँ, पर कल सुबह चुपचाप निकल जाना। ये कहकर वो सोने के लिए निकल जाती है। फिर अगली सुबह लूसाओ को उठाकर वो उस जगह पर लेके जाती है जिस जगह पर उसकी कार थी, मगर वहाँ पर तो लूसाओ की कार ही नहीं थी, क्योंकि पत्थरों के नीचे उसकी कार पूरी तरीके से दब चुकी थी और यहाँ से जाने का रोड पूरा ब्लॉक हो चुका था, जिस पर हमारा लू तो परेशान हो जाता है। पर ये सिलांग को तो उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि उसकी कोई कार यहाँ पर थी भी। ये सिलांग कहती है कि तुम अपना झूठ बोलने का नाटक बंद करो। फिर लू कहता है कि सचमुच मेरी यहाँ पर एक कार थी और यहीं पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ से जाने का कोई और रास्ता तो जरूर होगा, क्योंकि मेरा जाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो ये सिलांग से उसका फोन मांगता है। मैं अपने असिस्टेंट को अभी कॉल करता हूँ, वो अभी आकर तुम्हारा सारा पैसा दे देगा। जिस पर ये सिलांग कहती है कि तुम्हें पता नहीं था यहाँ से जाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर लू उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तो सिर्फ 1-2 बार ही आया हूँ, इसलिए मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन मुझे आज ही आनसिंग हॉस्पिटल पहुँचना होगा। आनसिंग हॉस्पिटल का नाम सुनकर ये सिलांग रुक जाती है और उससे और कुछ बताने के लिए कहती है। जिस पर लूसाओ कहता है कि मैं वहाँ पर काम करता हूँ और आज मेरी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है,
जिस पर यसीलांग पूछती है क्या तुम वहाँ पर एक डॉक्टर हो। लू कहता है कि नहीं तो। फिर यसीलांग कहती है कि फिर मीटिंग किस बात की, तुम्हारी वाइन बेचने की, क्योंकि हॉस्पिटल में तो सिर्फ डॉक्टर ही होते हैं। फिर लू जाओ कहता है कि तुम्हें मजाक लग रहा है। फिर यसीलांग कहती कि और नहीं तो क्या, तुमने अपना नाम लू जाओ ही बताया था, शायद ये नाम भी गलत होगा। लू कहता है कि सच में मेरे जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें मेरे बारे में बताने की जरूरत पड़ेगी, पर मैं आनसिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। ये बात सुनकर तो यसीलांग हंसने ही लग जाती है और उससे झूठी कहानियों को बंद करने के लिए कहकर जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ आनसिंग हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ पर मीटिंग के लिए, जहाँ पर डिपार्टमेंट के चीफ और सारे डॉक्टर्स आए होते हैं, जहाँ पर सबसे बड़े पोस्टमैन थे वाइस प्रेसिडेंट सू और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट गाओ। सभी प्रेसिडेंट और सभी चीफ और सभी डॉक्टर्स लू का आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके हॉस्पिटल के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री शूट होने वाली थी। उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग होने वाली थी। काफी देर वेट करने के बावजूद भी जब लू नहीं आता है तो असिस्टेंट से लू को कांटेक्ट करने के लिए कहा जाता है, मगर लू के यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं था, इसलिए उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसके बाद असिस्टेंट सभी को आकर बता देता है, जिसे सुनकर वाइस प्रेसिडेंट सू वो सभी को अपने अपने काम पर लौटने के लिए कहते हैं। इधर लू यसीलांग के पीछे पीछे आ रहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं पता था। तो यहाँ से जाते हुए उन्हें इंजीनियर्स मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि रोड क्लियर करने के लिए और टावर को ठीक करने के लिए उन्हें 2-3 दिन तक का टाइम लगेगा। इसलिए अपना लू तो प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो वो यसीलांग का फोन लेकर कॉल करने की कोशिश करता है, पर कोई भी फायदा नहीं होता, जिस पर यसीलांग उससे फोन छीन लेती है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। पर लू तो उसके पीछे पीछे ही आने लगता है और उसे कहता है कि मैं सच में प्रेसिडेंट लू हूँ। क्लिनिक पर लौटने के बाद वो सभी को समझाने लगता है कि मैं सच में आनसिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। ये बताकर तो वो कुछ ज्यादा ही बाहु खा रहा था। ये सुनकर तो यसीलांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो एक झाड़ू उठाकर उसके पीछे पड़ जाती है उसे मारने के लिए, और उसे काफी ज्यादा सुना भी रही होती है। एक तो तुम यहाँ के बोले वाले लोगों को नकली शराब बेचते हो और कब से झूठ बोले जा रहे हो, इसलिए अब बहुत हुआ, मुझे तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और तभी गांव की एक ओल्ड लेडी आ जाती है, जिन्होंने उस वाइन सेलर को देखा था, जिस पर यसीलांग वाइन सेलर को पहचानने के लिए कहती है कि लू जाओ ही वही वाइन सेलर है या नहीं। तो वो लेडी उसके पास आकर उसे कह देती कि हाँ यही वो वाइन सेलर है। ये बात सुनकर तो यसीलांग को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना। दोस्तों आपका नेक्स्ट पार्ट टाइप करने से मुझे पता चल जाता है कि आपने ये मेरी सीरीज पूरी देखी है, और मैं इससे अगला पार्ट आपके लिए ही लाने वाला हूँ। अगर दोस्तों आपने नेक्स्ट पार्ट टाइप नहीं करा तो मैं सोचूंगा कि किसी ने मेरी पूरी वीडियो तो देखी ही नहीं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर क्या करूँगा। इसलिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप जरूर करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए टेल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।